अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाउट डिजीज। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप हमारे इस लेक्चर पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं जो कि ओएस एजुकेशन एकेडमी के नाम पर है, तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। गाउट डिजीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस डिजीज को पढ़ने से पहले हम इसकी पैथोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं कि गाउट डिजीज है क्या चीज। पैथोलॉजी में कह रहे हैं कि गाउट इज अ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। गाउट जो है ये एक तरह का आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस का मतलब होता है कि ये एक ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन है, करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल। अब ये होता किस वजह से है कि जब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की लेवल ज्यादा हो जाती है, और इसको हम जो है वो हाइपर यूरिसीमिया भी कहते हैं। हाइपर यूरिसीमिया का मतलब है कि हाई यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड। अब ये गाउट डिजीज ये एक ऐसी बीमारी है जब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की लेवल अपनी नॉर्मल मकदार से जो है वो ज्यादा हो जाती है। अगर हम इसकी नॉर्मल लिमिट की बात करते हैं तो यूरिक एसिड की नॉर्मल लिमिट जो है 6.8 mg पर डेसीलीटर यानी mg पर dl हम इसको कहते हैं। तो ये इसकी नॉर्मल जो है वो रेंज है। अगर फर्ज करें ये यूरिक एसिड अपने इस नॉर्मल रेंज से जो है वो बढ़ जाती है तो बॉडी के अंदर ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो मुख्तलिफ ज्वाइंट के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। और वो ज्वाइंट कौन कौन सी होती है? इस ज्वाइंट में जो है यूजुअली ये जो है मेटाटार्सल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट जो कि बिग टो है, जिसको हम क्या कहते हैं? बिग टो। इसमें जो है ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एंकल के अंदर जो है ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, प्लस ये जो है वो नी के अंदर जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये जो है वो जब हम इसके साइन देखते हैं तो ये आपको जो है वो देखा जा सकता है बिग टो के अंदर ये ज्यादातर होते हैं। तो इस अगर हम इनको सिंपल अल्फाज में कहते हैं कि गोट आर्थराइटिस या गोट डिजीज क्या है, तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसी तरह का आर्थराइटिस है, ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन है, जिसमें बॉडी में यानी ज्वाइंट में जो है वो यूरिक एसिड की लेवल क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। एंड इसको हम हाइपर यूरिसीमिया भी कहते हैं यानी हाई यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड, और इसकी नॉर्मल मकदार जो है वो 6.8 mg पर डेसीलीटर होती है। अब हम समझते हैं कि आया ये यूरिक एसिड है क्या चीज। यहाँ कह रहे हैं कि यूरिक एसिड इज क्रिएटेड फ्रॉम प्यूरिन। आपने देखा होगा कि जब हमारे डीएनए के अंदर कुछ हमारा डीएनए जो है वो कुछ कंपोनेंट से मिलके बना होता है, जैसे कि यूरिन हो, प्यूरिन हो गया, पायरामिडीन हो गया, इस तरह की चीजें, मजीद और भी चीजें होती है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा आज का जो मेन टॉपिक है गोट आर्थराइटिस है, तो हम यहाँ पर इस प्यूरिन के बारे में बात करेंगे कि ये प्यूरिन किस तरह से बॉडी में आता है, इस प्यूरिन से यूरिक एसिड किस तरह से निकलता है। यूरिक एसिड इज क्रिएटेड फ्रॉम प्यूरिन, यानी यूरिक एसिड जो है ये प्यूरिन से बनता है। बाय किस तरह से ये बनता है? बाय ब्रेकडाउन ड्यूरिंग डाइजेशन। जब प्यूरिन की बॉडी में डाइजेशन होती है तो इसका एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड। तो वो यूरिक एसिड इस प्यूरिन के डाइजेशन से क्या होता है? बन रहा होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड इज मोस्टली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, जो कि लीवर के तहत जो है ये बना जाता है और किडनी इसको क्या करती है? एक्सक्रीट आउट करती है। हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अच्छे से बात करेंगे कि किस तरह से प्यूरिन जो है वो बनता है। इसके अलावा जो है वो जब डीएनए की ब्रेकडाउन होती है तो किस तरह से जो प्यूरिन का बाय प्रोडक्ट है यूरिक एसिड, ये किस तरह से बॉडी में जो है वो डिपॉजिट होती है। इस पैथोफिजियोलॉजी में जाने से पहले हम इस प्यूरिन के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं कि ये प्यूरिन हमें जो है वो मिलता कहाँ से है एंड हमारी बॉडी में जो है ये प्यूरिन आता कहाँ से है। अगर हम इस प्यूरिन के बारे में बात करते हैं तो प्यूरिन आर फाउंड इन ऑर्गन मीट। प्यूरिन जो है ये ज्यादातर ऑर्गन मीट में पाया जाता है, जैसे कि लीवर मीट हो गया, किडनीज। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लीवर्स के ज्यादा शौकीन होते हैं, या कुछ लोग जो है वो लीवर ज्यादा खाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा सी फूड जैसे कि फिश, झींगे वगैरह हो गए, या रेड मीट वगैरह सॉरी, या जो है वो रेड मीट वगैरह, जो लोग रेड मीट के ज्यादा शौकीन होते हैं, या कुछ लोग ज्यादातर अल्कोहल के कंजप्शन वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर ये प्यूरिन जो है वो ज्यादातर पाया जाता है। अब
मैंने यहाँ पर जो है वो एक चीज भूल गया हूँ कि अगर हम बात करते हैं इस गोट बीमारी के, यानी गाउट जिसको हम कहते हैं, गाउट डिजीज के बारे में कहते हैं, तो ये 3 to 4 टाइम मोर कॉमन होती है किन के अंदर, मेन के अंदर जो है ये बीमारी ज्यादा कॉमन होती है बनिस्बत किसके, फीमेल के। ये बीमारी जो है वो मेल के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होती है। और हमने प्यूरिन के बारे में भी बात की कि ये प्यूरिन हम कहाँ से जो है वो हासिल कर सकते हैं, कि हमने वो कहा कि ये जो है वो लीवर इसको बनाती है एंड किडनी इसको एक्सक्रीट करती है। अगर फर्ज करें लीवर के अंदर कुछ मसला हो गया कि लीवर इसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगी, एंड इसके अलावा किडनी के अंदर कोई मसला हो गया, किडनी इसको जो है वो सही से एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, या अगर एक पर्सन है वो सी फूड ज्यादा खा रहा है, रेड मीट ज्यादा खा रहा है, या वो अल्कोहल यानी बियर वगैरह की कंजप्शन बहुत ज्यादा कर रहा है, जिसमें आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, ज्यादातर आपको जो है वो इसमें फ्री फैटी एसिड्स आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो ये फ्री फैटी एसिड भी क्या होती है, एक वजह होती है इस यूरिक एसिड की ज्वाइंट में या बॉडी में जो है वो डिपॉजिट होने की। अब हम इसके कॉजेस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी वजह होती है कि जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है ये बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो लोग जो प्यूरिन अपनी डाइट में ज्यादा लेते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सी फूड ज्यादा खा रहे हैं, रेड मीट ले रहे हैं, या इसके अलावा अल्कोहल की कंजप्शन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकेशन का यूज करते हैं। मेडिकेशन में आते हैं डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स में कौन से आते हैं, डायूरेटिक्स में आपने देखा होगा कि इसमें ज्यादातर जो है वो थायजाइड डायूरेटिक्स हो गए, और इसके अलावा जो फ्यूरिसिमाइड्स वगैरह हो गए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थायजाइड डायूरेटिक्स या इसके अलावा जो फ्यूरिसिमाइड्स वगैरह है इनकी अपटेक ज्यादा, यानी ये इनकी इंटेक ज्यादा करते हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिहाइड्रेट रहते हैं। अब इस डिहाइड्रेशन की वजह से क्या है कि प्यूरिन जो है ये बॉडी के अंदर रिटेन होना ज्यादा हो जाएगा। जब प्यूरिन बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिटेन होगा, इसके अलावा इस प्यूरिन की बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन होगी, तो इसके नतीजे में क्या मिलेगा, हमें इसका बाय प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड मिलेगा। जब यूरिक एसिड मिलेगा और यूरिक एसिड जो है किडनी इसको एक्सक्रीट आउट नहीं करेगी, तो ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट में जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एस्प्रिन का इंटेक करते हैं या साइक्लोस्पोरिन, तो ये वो मेडिसिन है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस मेडिसिन का इंटेक करते हैं, तो उनमें जो है ये यूरिक एसिड या प्यूरिन जो है उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा पाई जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की क्या होती है, डिसऑर्डर होती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किडनी प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि किडनी जो है वो यूरिक एसिड को अच्छी तरीके से एक्सक्रीट नहीं कर पाती है। और इसकी एक वजह ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है, तो उनके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के क्या होते हैं, किडनी के अंदर यूरिक एसिड के जो है वो क्रिस्टल बन जाते हैं, यानी यूरिक एसिड के जो है वो स्टोन बन जाते हैं किडनी में। तो याद रहे कि अगर किसी भी पर्सन को यूरिक एसिड का लेवल किसी भी पर्सन के बॉडी में ज्यादा हो, तो उसमें जो है वो आपको यूरिक एसिड के स्टोन जो है वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो ये तो इसकी सिंपल हमने बात की कि गाउट डिजीज है क्या चीज, फिर हमने यूरिक एसिड की बात की, फिर हमने कहा कि प्यूरिन हमें मिलेगा कहाँ से, और हमने इसके कॉज के बारे में बात की। अब हम चलते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ कि किस तरह से जो है ये प्यूरिन बॉडी के अंदर जो है वो आता है, एंड किस तरह से इसकी ब्रेकडाउन होती है, एंड किस तरह से ये जो यूरिक एसिड है इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। आपने देखा होगा कि हम पढ़ रहे हैं प्यूरिन। ये प्यूरिन क्या होती है कि ये डीएनए का हिस्सा होती है। आपने देखा होगा प्यूरिन हो गया, पायरामिडीन हो गया, एंड दो इसके अंदर जो है वो और भी होते हैं जिसको हम कहते हैं एडिनिन हो गया, ग्वाइनिन हो गया। तो ये क्या है, ये इसके जो है वो पार्ट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम डीएनए में रिप्लिकेट करके जो है वो आरएनए में हम उसको लाते हैं। अब ये प्यूरिन हमने कहा कि ये प्यूरिन जो है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें जो है वो रेड मीट से मिलता है। इसके अलावा ये हमें जो है वो सी फूड्स वगैरह से मिलता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहल वगैरह का कंजप्शन करते हैं, तो ये हमें जो है वो वहां से मिलता है। अब अगर आप इस चीज के ऊपर गौर करते हैं तो ये क्या है, ये हमने जो है वो
प्यूरिन का चेन बनाया है। अब ये प्यूरिन क्या है कि आपने ये आपके जो है वो डीएनए के अंदर भी पाया जाता है। हमने सिंपल कहा कि प्यूरिन हो गया, पायरामिडीन हो गया, तो ये चीजें क्या है डीएनए में पाई जाती है। अब जब इस प्यूरिन की ब्रेकडाउन होती है, यानी जब हम रेड मीट डाइजेस्ट करते हैं या इसके अलावा रेड मीट लेते हैं, सी फूड लेते हैं, तो बॉडी के अंदर इस प्यूरिन की क्या होती है, डाइजेशन होती है। आपने देखा होगा कि कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें सेल जो है वो लाइसिस होता है, सेल की ब्रेकडाउन होती है, और उसके साथ साथ डीएनए की भी ब्रेकडाउन होती है। जब डीएनए की ब्रेकडाउन होगी तो ये प्यूरिन जो है वो इस सर्कुलेशन में आएगा, और सर्कुलेशन में क्या होगा, इसकी जो है वो ब्रेकडाउन होगी। तो इसके नतीजे में होगा क्या कि इसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड जो है वो अकेला कुछ नहीं करता। ये यूरिक एसिड क्या करता है कि अपना एक प्रोटॉन लूज कर देता है। क्या कह रहा है कि यूरिक एसिड इज बाय प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन, यूरिक एसिड लूज अ प्रोटीन एंड कन्वर्ट इनटू यूरेट आइंस। यूरिक एसिड, देखो यूरिक एसिड जो है वो अकेले में कुछ नहीं कर सकता। ये यूरिक एसिड जो है वो अपना एक प्रोटॉन लूज करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेट आइंस में। ये यूरेट आइंस क्या करता है कि ये सोडियम के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। जब ये सोडियम के साथ बाइंड हो जाता है तो फिर हम इसको कहते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। और ये किस फॉर्म में होते हैं, ये आपने देखा होगा, ये इस फॉर्म, इस तरह के होते हैं। ये यूरेट क्रिस्टल जो है वो इस तरीके के होते हैं, और ये जाते हैं मुख्तलिफ बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में जाते हैं और वहां पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यूजुअली ये आपको जो है वो मेटा टार्सल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में जो है वो आपको ये बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा ये आपको जो है वो नी में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड इसके साथ साथ ये आपको जो है वो टार्सल एरिया में भी मिल सकता है, और इसके साथ साथ ये आपको जो है वो एंकल में भी मिल सकता है। बाकी आपकी रिस्ट हो गई, आपकी फिंगर्स वगैरह हो गई, तो उसमें जो है ये बहुत, यानी ज्यादा नहीं होती। ये एरियाज जो है वो इसके बहुत ज्यादा कॉमन है। अब जबकि ये यूरेट क्रिस्टल ज्वाइंट में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वहां पर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, तो फिर हम इसको एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं एक्यूट गाउट अटैक। अब हम इस एक्यूट गाउट अटैक के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बॉडी के अंदर ये एक्यूट गाउट जो है ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है कि क्रिस्टल स्टोन कॉज इन्फ्लेमेशन इन द ज्वाइंट। जब ये यूरेट क्रिस्टल, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल ज्वाइंट के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये क्या करती है कि उस ज्वाइंट को जो है वो इन्फ्लेम करती है। क्योंकि हमने एक बात कही, हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा था कि गोट आर्थराइटिस। अब अगर हमने इसको जो है वो गोट आर्थराइटिस कहा है, तो मतलब ये है कि इस गोट की वजह से क्या होगा, ज्वाइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, ज्वाइंट के अंदर जो है वो इन्फेक्शन होगा। तो ये इन्फेक्शन होता किस तरह से है, होता ये है कि जब ये यूरेट, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल ज्वाइंट के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ज्वाइंट के अंदर पहले से मौजूद मैक्रोफेज क्या करते हैं कि वो प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर सीक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर कौन से होते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन आई हो गया, इंटरल्यूकिन IP हो गया। तो ये क्या करते हैं कि ये सीक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये सीक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये क्या करती हैं कि जो दूसरे इम्यून सिस्टम के सेल्स है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह हो गए, उसको ये क्या कर देते हैं, यानी उसको जो है वो बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये उसको बुलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो जब ये न्यूट्रोफिल्स अपने एरिया में आते हैं तो ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसको हम कोलिजिनेस, प्रोटीएज और फ्री रेडिकल्स। इसके अलावा ये जो मैक्रोफेज है ये भी ये एंजाइम सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ज्वाइंट सेल, यानी जो कॉन्ड्रोसाइट सेल है वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लस आप, जब हम यही कह रहे हैं कि जब हम किसी भी बॉडी के हेल्थी वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को जब भी हम डैमेज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो है वो केमिकल मीडिएटर सीक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक केमिकल मीडिएटर जो है मैक्रोफेज ने
सीक्रेट की थी, और दूसरे जो केमिकल मेडिएटर है वो कौन सीक्रेट करते हैं, हेल्थी वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो ज्वाइंट के अपने नॉर्मल टिश्यूज, ये तो हमने सिंपल हम इन्फ्लेमेशन के बारे में कह रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है, लेकिन अगर हम ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे कि जब ज्वाइंट के सेल डैमेज होते हैं तो वो भी केमिकल मेडिएटर सीक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब केमिकल मेडिएटर सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाती है तो ज्वाइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, और ज्वाइंट जो है, ज्वाइंट की जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय होना क्या हो जाती है, डिपॉजिट ज्वाइंट जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं पोडेग्रा। पोडेग्रा हम किसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि एक्यूट गोट अटैक, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इंटेंस सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट कॉमनली नोन एज द बिग टो। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन, ये क्रिस्टल जो मोनोसोडियम क्रिस्टल आइन है ये आते हैं और यहाँ पर जो है वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब ये बीमारी क्रॉनिक हो जाती है, क्या कहा, जब ये बीमारी क्रॉनिक हो जाती है तो ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल आते हैं और मजीद इसके अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब मजीद इसके अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, थॉपी, या इसको हम जो है वो टॉपस भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि सबकुटेनियस न्यूड्यूल्स। आपके बॉडी के अंदर सबकुटेनियस एरिया के अंदर जो है वो न्यूड्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि और कलेक्शन ऑफ यूरेट क्रिस्टल। यानी क्या होती है कि जब ये बीमारी नॉर्मली क्या है, नॉर्मली जब ये आया पहली मर्तबा और ज्वाइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट की तो फिर हमने इसको क्या कहा, पोडिग्रा कहा। लेकिन जब ये बीमारी क्या हो गई, क्रॉनिक हो गई, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, टॉपी या टॉपस। और ये क्या करती है कि क्रॉनिक जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल है ये ज्वाइंट के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है और सबकुटेनियस एरिया पर जो है वो नोड्यूल्स बनाती है, या इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ यूरेट क्रिस्टल जो क्या होती है, सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोटिक टिश्यू। यानी अगर हम एक बिग टॉ की डायग्राम बनाते हैं कि फर्ज करें ये एक बिग टॉ है और ये उसकी जो है वो ज्वाइंट है, और ये क्या है कि जो मेटाटार्सल एरिया है, तो यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है ये यूरेट क्रिस्टल आना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये यूरेट क्रिस्टल यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी जो ये बिग टो है ये आपको जो है वो कुछ इस तरीके की मिलेगी, ये जो है वो कुछ इस तरीके की हो जाती है, यानी ये इस तरीके की जो है वो बढ़ जाती है। मैं इसमें जो है वो डायग्राम जो है वो मैं ऐड कर दूंगा, आप जो है वो जो हमारा टाइटल होगा इस वीडियो का आप उसमें देख लीजिएगा। तो ये क्या है, ये एक बीमारी है गोट डिजीज, कि किस तरह से जो है वो यूरिन की ब्रेकडाउन होती है, जो यूरिक एसिड है इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इन किस तरह से ये बीमारी जो है वो आगे बढ़ रही होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो करना ना भूलेगा। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसके डायग्नोस वगैरह है, इसके मैनेजमेंट के ऊपर अगर हम वीडियो बनाएं तो हमें जो है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।